So hello guys. All right, now I'm someone who loves whenever directors और स्क्रीन राइटर जब कभी भी किसी स्टोरी को अडेप्ट करें तो टू इट्स कोर पेज बाय पेज। मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता हूँ जब कभी भी सोर्स मटेरियल को अबैंडन कर दिया जाता है एंड वी एंड अप गेटिंग अ मेसियर रिजल्ट। एंड वो एक मेन रीज़न निकल के आता है दैट आई नेवर वॉच समथिंग लाइक द लास्ट फ्यू सीजन्स ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स बिकॉज देयर इज नो सोर्स मटेरियल टू फॉलो। नाउ ऑफ कोर्स इस केस को लेके थोड़े एक्सेप्शन भी निकल के आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक अडेप्टेशन कह सकते हो कि अपने सोर्स मटेरियल से काफ़ी डिफरेंट निकल के आता है और वो उसके फेवर में वर्क करता है। बट सैडली कॉलून जेनरिक रोमांस वाज इन दैट केस और आज उसी को अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं कॉलून जेनरिक रोमांस से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमसे शेयर करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों पर्टिकुलरली इस शो ने मुझे काइंड ऑफ डिसअपॉइंट किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं एनिमे के बेसिक प्लॉट के साथ। अब जो हमारी स्टोरी है इट टेक प्लेस इन दी वॉल्ड सिटी ऑफ कॉलून, जो चाइना में एक कह सकते हो कि स्मॉल सिटी निकल के आती है, बट इट्स फुल ऑफ गुड पीपल, नाइस फूड एंड अ सॉर्ट ऑफ नॉस्टैल्जिक वाइब। यहाँ हम फॉलो करते हैं कुजीराई को, जो बेसिकली अपने जापानीज कलीग के साथ वर्क करती है जिसका नाम हाजी में रहता है एंड शी लाइक्स हिम। हाउएवर सून इनफ हमें देखने को मिलता है कि ये जो इनोसेंट वाइब है वो क्रम्बल करने लगती है व्हेन शी फाइंड्स आउट दैट शी माइट नॉट बी अ रियल पर्सन, इंस्टेड जस्ट अ रिप्लेसमेंट फॉर समवन हु इज नो लॉन्गर अलाइव। और यही कह सकते हो कि एक काफी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री क्रिएट कर देती है इस पूरे के पूरे शो के अंदर, जहां कॉलून जेनरिक रोमांस हमें एक सीनन मिस्ट्री ड्रामा देखने को मिला है जिसके अंदर टोटल 13 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ एट फर्स्ट व्हेन यू गेट इनटू दिस शो तुम पर्टिकुलरली डिसीव हो जाते हो ये सोचने में कि इट्स गोना बी अ फन वर्क प्लेस रोमांस, बट इन रियलिटी जो शो है वो कह सकते हो कि पूरे तरीके से एक मिस्ट्री की तरह जो है प्ले आउट होता है, जिसके अंदर हमें कई सारे काइंड ऑफ रियली डीप इंटाइटल्ड साईफाई थीम्स भी देखने को मिले हैं और वही चीज़ कह सकते हो कि इसे पूरे तरीके से शेप भी देते हैं। नाउ ऑफ कोर्स इसके प्रेमाइज को सुन के तुम्हें भी कह सकते हो कि इंटरेस्ट आ गया होगा एंड इट डज साउंड इंटरेस्टिंग। और उसी बेसिस से अगर देखा जाए तो जब ये शो कह सकते हो कि एयर हो रहा था साइमल्टेनियसली तो इनिशियली आई वाज लविंग इट। आई टॉक्ड अबाउट इट बिफोर एज वेल। आई लव द ऑथर बिकॉज ऑफ हर प्रीवियस वर्क्स, बट देन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस एनीमे। जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो जो कॉलून की मांगा निकल के आती है वो अभी भी ऑन गोइंग है विद ऑलमोस्ट 100 चैप्टर्स एंड बेसिकली जो डायरेक्टर हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्होंने इस शो को बेसिकली 13 एपिसोड्स में कंप्लीट करने की कोशिश की। ऑल दैट कंप्रेस्ड इनटू 13 एपिसोड्स। आई थिंक यू गाइज नो व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। और वही चीज़ कह सकते हो कि हमें इसका मेन जिस्ट देखने को मिलती है। जो शो है वो कह सकते हो खुद को प्रेजेंट करता है इनिशियली एक वर्क प्लेस रोमांस की तरह और इसी वजह से तुम्हें एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता कि क्या होने वाला है, बट जैसे जैसे मिस्ट्री प्ले आउट होती हैं तुम कह सकते हो कि इसके इनिशियल ड्रामा के एस्पेक्ट को, साईफाई के एस्पेक्ट को भी इंजॉय करने लगते हो। और इसी वजह से इन माय ओपिनियन द फर्स्ट 5 एपिसोड्स इन पर्टिकुलर were amazing. They were building up the suspense, the characters and all the mystery around the city. But उसके बाद चीजें सही से प्ले आउट होते हुए हमें नजर नहीं आई। अब देखो जब कभी भी किसी बड़ी स्टोरी को कंप्रेस करके एक लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड एपिसोड्स में दिखाने की कोशिश की जाती है तो ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं कि वो अच्छे तरीके से वर्क कर जाए unless and until you have a talented group of people behind it। और यहाँ पे सैडली वो चीज होते हुए हमें नजर नहीं आई। तुम क्लियरली देख सकते हो कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर हैं, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से मैसअप किया है इसे पूरे तरीके से और इसी वजह से कई सारे जो इंटरेस्टिंग प्लॉट लाइन निकल के आते हैं कॉलून जेनरिक रोमांस के वो पर वर्क नहीं करते हैं। जैसे हमें इनिशियली ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से सेटअप करते हुए नजर आई जाती है कि आखिर जो कुजीराई है उसको लेके काइंड ऑफ थोड़ी सी उसे आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। उसे पता नहीं है कि क्या वो एक डोपल गैंगर है, इस सभी चीज़ों के पीछे का राज क्या है। पूरे तरीके से जो सेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल फील होने लगती है। इन सब के बाद जो सिटी है वो रियल सी फील नहीं होती है। देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस यू हैव एंड यू आर श्योर दैट इट्स गोना बी वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन शोज यू आर वाचिंग एट द मोमेंट। बट सैडली वैसे जो है कह सकते हो कि पूरे तरीके से चीज़ें हमें प्ले आउट होते हुए नजर नहीं आई। इंस्टेड यू कीप वॉचिंग एंड इट्स स्टार्ट बिकमिंग वन ह्यूज ब्लोटिंग मेस। काफ़ी सारे यहाँ पे प्लॉट लाइन्स हमें देखने को मिलते हैं जो एक साथ कोलाइड करते हैं और उसी वजह से जितना कुछ भी हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा फास्ट पेस के साथ जो है तुम्हें दिखाया जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी अर्नड फील नहीं होता है। जो कैरेक्टर मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो अर्नड फील नहीं होते हैं। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं वो अर्नड फील नहीं होते हैं। और इवन जो एनिमेशन क्वालिटी तक है वो भी कह सकते हो कि टाइम के साथ हमें बेहतर बनते हुए नजर आती है। सो ऑल दैट डेफिनेटली काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड मी टू बी ऑनेस्ट। नाउ पर्सनली मेरे ख्याल से ये एक अटरली स्टूपिड आइडिया निकल के आता है दैट इफ यू आर ट्राइंग टू अडेप्ट एन ऑन गोइंग सीरीज into a limited
अमाउंट ऑफ एपिसोड एनीमे, और उसी वजह से कह सकते हो कि देयर इज़ नो रूम फॉर फ्यूचर सीजन्स, और जितनी भी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा रश निकल के आती हैं, और उसी वजह से वो चीज़ पर्टिकुलरली तुम अच्छे से देख पाते हो स्पेसिफिकली एपिसोड 5 के बाद, जहाँ इस शो में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल हमें देखने को मिला था। जो कैरेक्टर्स थे वो लाइकेबल निकल के आते हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे शो के, जैसे कि उसके म्यूजिक वगैरह हो गया, उसकी एनिमेशन क्वालिटी वगैरह होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। इन जनरल जो वाइब क्रिएट होती है ना इस फिक्शनल सिटी की, वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। बट इन सब के ऊपर से चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, cause they were not able to follow the source material to its core, और वही चीज़ कह सकते हो कि इसकी एक मेजर प्रॉब्लम बनते हुए हमें नजर आई ना। इसका पर्टिकुलरली मतलब ये निकल के नहीं आता है दैट कॉलोन जेनरिक रोमांस इज अ बैड शो, इंस्टेड इट्स अ बैड एडेप्टेशन। अब अगर तुम कोई ऐसा बंदा निकल के आते हो जिसे टेक्निकल एस्पेक्ट से मतलब नहीं है, जिसे स्टोरी के डेप्थ से मतलब नहीं है, जिसे राइटिंग डिसीजन से मतलब नहीं है, देन यू विल हैव अ फन टाइम वॉचिंग दिस शो, cause it's still enjoyable but it's still a mess, and that's where I didn't like it. Kowloon Generic Romance is a show that could have been great but end up becoming just fine, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे सोर्स मटेरियल की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, तो वो चीज़ कह सकते हो कि हमें अच्छे से नज़र आती है कि इस शो को एक मेस में कन्वर्ट करते हुए, एंड इट्स एन एंजॉयबल मेस, आई एम नॉट गोना लाई। इट हैज़ लाइकेबल कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट्स, साई-फाई थीम्स, एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ रोमांस हियर एंड देयर। बट इन जनरल कई सारी ऐसी चीज़ें हैं शो की जो कि मैंने पहले ही मेंशन किया कि अर्नड फील नहीं होती हैं, और इस वजह से कई सारे एस्पेक्ट्स, कई सारे राइटिंग डिसीजंस, कई सारे कह सकते हो कि प्लॉट ट्विस्ट शैलो फील होते हैं। कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया, कई सारी चीज़ों को बस ऐसे ही ओपन एंडेड छोड़ दिया गया, जो किसी भी तरीके से जो है मुझे तो पसंद नहीं आए। मेरे ख्याल से ऐसे कई सारे डिसीजंस हैं, ऐसे कई सारे राइटिंग डिसीजंस हैं जो बेहतर हो सकते थे इन जनरल। और अगेन क्योंकि शो इतना ज़्यादा रश्ड है, स्पेसिफिकली आफ्टर द फर्स्ट 5 एपिसोड्स, यू जस्ट डोंट लाइक इट एनी मोर, और वही चीज़ मुझे कह सकते हो कि इसकी एक काफ़ी बड़ी वीकनेस लगी। सो इफ़ यू वांट समथिंग दैट डिसीव्स यू इनटू थिंकिंग यू आर वाचिंग समथिंग एल्स, तो या यू कैन गिव इट अ ट्राई। पर्सनली आई वाज लेफ्ट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज इनिशियली मुझे इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, और जिस तरीके से इसकी मिस्ट्री वगैरह को बिल्ड किया जा रहा था वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बट दे एंड अप रशिंग एवरीथिंग। ऑफ कोर्स दे एंड अप क्रैम्पिंग 100 चैप्टर्स इनटू 13 एपिसोड्स, इट्स नॉट गोना वर्क, बट या आई वॉज डिसअपॉइंटेड। आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 6 आउट ऑफ 10 की। इट इज़ स्टिल फाइन, इट्स अ फाइन शो, बट इट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। सो गाइस, ये थी वीडियो कॉलोन जेनरिक रोमांस से रिलेटेड मेरे रिव्यू को लेके, काइंड ऑफ रैंट को लेके। तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन बताओ कि अगर तुम्हें ये पर्टिकुलरली शो पसंद आया तो क्यों आया, अगर नहीं आया तो क्यों आया। तुम में से जिन लोगों ने भी इसकी मांग पड़ा रखी है, तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।